हमारे को क्या टुकड़े टुकड़े गैंग, खालिस्तानी, माओवादी, आंदोलनजीवी, अरे वो इंजेक्शन है। एक तो हमारे पास जनसंख्या का और दूसरा हमारे पास अनुशासन का। कितनी बीमारी है, 2 दिन को से हम अपना इन दोनों इंजेक्शनों को सारे को ठीक कर देते। रोहतक जिले में सांपला दो रहे के गड्डी गांव सुना हो रहा है, किसान मजदूर का नेता सर छोटू राम सुना हो रहा के मैं सभा करी मचा बवाल था, काले झंडे लेकर सामने आया देवीलाल था। हिम्मत देख उस छोरे का की मन में उठा सवाल था, अरे इस छोरा ते फेटूंगा नहीं, मन में आया ख्याल था। चाय पी और देश आबासी न्यूज सरेआम सुना हो रहा है। रोहतक जिले में जज्जर सांपला दो रहे के गड्डी गांव सुना रहा है। चौथा प्रकरण पढ़ाई छोरा आया दिल्ली में, घर की देख गरीबी चेहरा मुरझाया दिल्ली में, कार में तो उतर देवता पाया दिल्ली में, आगे की पढ़ाई का खर्च उसने उठाया दिल्ली में। और तू पढ़ लिख कर ना आगे बढ़ जा तो उसका भी पैगाम सुना हो रहा है। रोहतक जिले में सांपला दो रहे गड्डी गांव सुना रहा। हम उम्र को राम राम और बड़ों को प्रणाम लिखो, जितने शहीद किसान हुए सबको हाथ जोड़ सलाम लिखो। मोहनगढ़ में करे काम करे डॉक्टर शमशेर सिंह का नाम सुनो, जिला जींद हरियाणा में खरक बुराई के गांव सुनो। किसान समाज की बात बढ़ावे उसका भी काम सुना हो रहा है। नमस्कार, मैं पवन अहलावत सिटीजन में आपका स्वागत करता हूं। हम पहुंचे हैं बरसोला में, जहां रेल रोकी हुई है और हम भी ट्रैक के ऊपर बैठे हुए हैं। हमारे साथ एक किसान हैं, किसान यूनियन का इनके ऊपर बिल्ला लगा हुआ है, तो हमने देखा कि वही किसान के बारे में हमसे बात की जानी चाहिए। सर नमस्कार। मैं भाई साहब सबसे पहले तो आपको और आपके इस चैनल को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ, क्योंकि यही एक ऐसा चैनल है जो हमारी एक एक बात को एक के घर तक पहुंचाने का काम करता है। और सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूं। मेरा नाम डॉक्टर शमशेर शौकत है और मैं इस धरने से अच्छी तरह जुड़ा। मैं भी एक किसान का बेटा हूं। भाई हम 85 दिन हो गया आज, हमने रास्ता रोक के देख लिया, हमने और करके देख लिया, आज हमने ट्रैक रोक लिए देख लिया, लेकिन हम इतना सरकार के ऊपर इतना दबाव बनाना चाहते ट्रैक रोकने के बाद जिसका कि इसका अंदाजा। लेकिन हम एक बात अपने जो नुमाइंदे हरियाणा विधानसभा के चुने हुए, हमसे उनसे भी एक अनुरोध करते, भाई आप अपना त्याग पत्र ना दो, इस सरकार से समर्थन वापस ले लो। अगर हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार गिरती है तो मोदी को पसीना आएगा। और हम तो बात 85 दिन से हमारे को पता नहीं क्या का। सबसे पहले तो हमारे को क्या टुकड़े टुकड़े गैंग, खालिस्तानी, माओवादी, आंदोलनजीवी, अरे को रहा था ये टूल किट है के मेरा हाँ टूल किट। इस बात से हम तो एक ही बात कहें, नरेंद्र मोदी जी आप कितनी बीमारी हमारे पास दे दो, हमारे पास 2 इंजेक्शन है। एक तो हमारे पास जनसंख्या का और दूसरा हमारे पास अनुशासन का। कितनी बीमारी है, 2 दिन को से हम अपना इन दोनों इंजेक्शनों को सारे को ठीक कर देते। मतलब यह बीमारी ठीक करना, इस बीमारी का इलाज किसान दो रहा है। हाँ जी, किसान के पास बहुत गजब के इंजेक्शन है जिसके इनके पास कोई काट नहीं है। और हमें एक बात बताता है इस चैनल के माध्यम से, आज तक जिसने भी किसान के साथ लड़ाई करी है, चाहे वो अंग्रेज़ों का टाइम हो, चाहे अकबर का टाइम हो, चाहे इसका अपनाली सरकार का टाइम हो, लेकिन किसान ने कभी हार नहीं मानी और वह किसान से हार कर ही गया है। अब भी हमारा ये बता, अब जेपी दलाल ने क्या कहा कि किसान तो मरते रहे, वो अमर फल नहीं खा रहे। फिर उसने ये एक बात बताया इस चैनल के माध्यम से, तेरा और किसान का केवल 4 उंगल का विचार आ रहा है। 4 उंगल के बाद आज तो तू हमारे को कहते हैं मरने वाले, तू हमारे दर के ऊपर नाक रगड़ेगा, हम तेरे को उठाए कर भाग यहाँ से तो है कौन। लेकिन अच्छी ओछी इतनी अच्छी भाषा का प्रयोग किसी ने नहीं करना चाहिए। इसने ये देखना चाहिए तो इस पब्लिक का ही बनाया है, नरेंद्र मोदी ने भी देखना चाहिए। अरे सबसे पहले सवेरे उठ के चाय पीते हो, वो किसान के भैंस की दूध की है। कुछ खाते हो, वो किसान ने यहाँ पैदा किया। इसने देश की अर्थव्यवस्था को इतना ऊपर उठा दिया जिसका कोई ठिकाना नहीं। आज अगर सारा टोटल मारे तो अपना रुपया रो रहा है, क्योंकि उसकी हालात इतनी बदतर हो चुकी है, उसकी संख्या नहीं है कहीं। आप रोड पे गिर दो, एक रुपये का बच्चे को उठाएगा नहीं। 100 का नोट कम से कम होगा, 50 का होगा, उसको बच्चा उठाने की कोशिश करे, 1 रुपये कोई वैल्यू नहीं है। आज अपना रुपया इतना गिर चुका है। लेकिन ये 1 अरब 35 करोड़ जनसंख्या प्रधानमंत्री, इसके ऊपर ऐसी क्या स्थिति होगी, इसने सारा सौदा बेच दिया और 2-4 घरानों का गुलाम बन चुका है। अगर इसके पास ऐसी कोई समस्या है तो यह देश का अन्नदाता इतनी संख्या में है, हर महीने 10 रुपये दे के 4-5 महीने में इसके सारी बता दे। अगर ये बताए तो, लेकिन बताता नहीं। लेकिन एक हाँ इतना ज़रूर वाला लग गया, कोई कहते मोदी का चाचा, कौन मोदी का चाचा है? डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति, वो मोदी का चाचा है। क्योंकि 3 महीने पहले इसने पेपर में एक दिया था कि ट्रंप हारता तो भारत के लिए बहुत बुरा होगा। अरे इसने पूछने वाला हो, हमारी जब पहले
1965 में लड़ाई हुई थी, इस अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया था। और हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जब इससे अनाज मांगा तो इसने ऐसी गंदी गेहूं दी जिसका लाल रंग था और उसकी रोटी ऐसे होती थी जैसे प्लास्टिक बनता है। लेकिन शास्त्री जी की हिम्मत, उसने जो सबसे पहले जवान को जज्बा दिया, ऐ मेरे देश के जवान, तो सीमा के ऊपर इसी रक्षा करके किसी भी कोई भी विदेशी ताकत मेरे देश के अंदर नहीं घुसे। और फिर किसान को कहा, ऐ बोले किसान, तू इतना धरती का सीना चीर के इतना अन्न पैदा कर दे जिससे हम आत्मनिर्भर हो जाए। आज देख सकते हो आप 1965 से लेकर 65 में ज़मीन ज़्यादा थी, जनसंख्या थोड़ी थी। आज ज़मीन थोड़ी, जनसंख्या ज़्यादा, फिर भी हम 80-82 करोड़ को 5 किलो प्रति मास फ्री देते हैं। इतना अनाज पैदा कर दिया। इसने ये नहीं समझ में आ रही कारपोरेट घरानों से हिंदुस्तान नहीं चलता। हिंदुस्तान की सबसे ज़्यादा आबादी देहात में रहती है और वो खेती पर निर्भर है, जिसमें कि करीब 90 करोड़ तो 2 किले 1.5 एकड़ ऐसे पर जिम्मेदार है। ये 100-150 से 5-10 घराने रह रही है, लेकिन फिर भी ये इसको टैक्स दे रहे हैं। कितने पता नहीं कितने टैक्स देते हैं, चाहे वो माल दरखास्त के रूप में है, चाहे किसी के रूप में भी, हम देते हैं फिर भी। लेकिन हम इस चैनल का एक बार फिर दोबारा 2 नारों के साथ इसको मैं बंद करना चाहता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद। और 1-2 लाइन में आपको पहले बताता हूँ, क्योंकि आज इस सरकार ने सारा उल्टा कर दिया। क्योंकि समान और किसान को भी आपने सवाल दिया। मैं रागरी नई कविता बना रही, लेकिन कविता लंबी हो जाएगी, मैं केवल उसकी एक टेक देता हूँ। किसान जवान किसान को सामने करके के मिल गया बेईमान ने, अरे श्री लाल बहादुर के सपना का गौर करा अपमान ने। इससा गंदा आदमी, इससे झूठा तो मेरे ख्याल में विश्व के अंदर ही पैदा नहीं होगा, जो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। भाई साहब धन्यवाद। भाई इनकी बात सुन के तकरीबन किसान का एक दर्द समझ में आएगा। उसमें ये समझ में आएगा कि सरकार की मनसा क्या है किसान के प्रति। आपने पूरी जब इस वीडियो को देखा होगा तो आपने बिल्कुल एनालिसिस किया होगा कि एक किसान का दर्द आपको बिल्कुल बखूबी सामने दर्द समझ में आता है। इनकी कुछ कविताएं भी थी, लास्ट में इन्होंने जब पंक्तियां बताई तो उनमें कम पंक्तियों में ये लाइन भी आई थी इनकी कि दर्द उसमें भी दिखता है। लाल बहादुर शास्त्री का भी इन्होंने जिक्र किया, ट्रंप का भी किया। इन्होंने बताया कि भाई नरेंद्र मोदी का चाचा है ट्रंप। भाई पूरी वीडियो आप देखें, आपको कैसी लगी उसको लाइक सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को हम फेसबुक के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर भी हम हैं। इनका मनोबल बढ़ाना और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना और आगे से आगे हमारी वीडियोज़ को प्रसारित करना, ताकि ये किसान की बात हर एक जवान और किसान तक पहुंच सके। धन्यवाद। मैं अंकित सिया के साथ पवन अहलावत।